ओलंपिक में भूसी पहली बार हिस्सा ले रहा था। वह पेशेवर खिलाड़ी भी नहीं था, फिर भी शॉट पुट में उतरा। उसे बस एक बात की टेंशन थी, कहीं उसका गोला रेफरी को न लग जाए। उसने रेफरी से कहा, जरा पीछे हो जाइए, लेकिन रेफरी ने हंसते हुए कहा, तुम इतनी दूर फेंकने वाले नहीं हो। यह सुनकर भूसी अंदर ही अंदर गुस्से से भर गया। उसने हल्का सा गोला फेंका, पर वह इतनी तेज गया कि सीधा रेफरी को जा लगा। सब दंग रह गए, क्योंकि उसी फेंक ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया था। लेकिन रेफरी ने कहा कि रिकॉर्ड नहीं माना जाएगा, क्योंकि उन्हें चोट लगी है। भूसी नाराज हो गया और बहस के दौरान मिट्टी उछलकर रेफरी के चेहरे पर लग गई। फिर भी उसे दोबारा फेंकना पड़ा। इस बार उसने पूरा जोर लगाया और पहले से भी ज्यादा दूर गोला फेंक दिया। लोग खुशी से चिल्लाने लगे। भूसी को उसका पहला गोल्ड मेडल मिल गया। अब बारी थी कुश्ती की। मैच शुरू हुआ तो भूसी फुर्ती से घूमकर अपने विरोधी के पीछे पहुंच गया। रेफरी ने तुरंत मैच रोक दिया। भूसी को लगा कि उसने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए वह फिर बहस करने लगा। सच जानने के लिए रेफरी ने दोनों को जमीन पर वही चाल दोहराने को कहा। जैसे ही दोनों नीचे झुके, विरोधी ने अचानक तेज बाद मार दिया। बदबू से भूसी का गुस्सा और बढ़ गया। उसने जोर लगाकर विरोधी को हवा में उठा लिया और कई बार घुमा दिया। कुछ ही सेकंड में भूसी जीत गया और दूसरा गोल्ड उसके नाम हो गया। इसके बाद मुश्किल और बढ़ गई। भूसी पिछली रात ज्यादा पीकर देर से पहुंचा था। रेफरी ने कहा कि वह खेल सकता है, लेकिन उसे बाकी खिलाड़ियों से 400 किलो ज्यादा वजन उठाना होगा। देश के लिए भूसी ने तुरंत हाँ कर दी। 600 किलो का वजन उठाना आसान नहीं था। वह कई बार कोशिश करता रहा, लेकिन उठा नहीं पाया। तभी उसकी पैंट का क्रॉच फटने लगा। सहायक ने उसे चेतावनी दी और उसी पल भूसी के अंदर अचानक ताकत आ गई। उसने दहाड़ते हुए वजन उठा लिया। नीचे रखते समय वह गिर गया, लेकिन उसका प्रयास मान लिया गया और तीसरा गोल्ड भी उसके नाम हुआ। अगले इवेंट में उसने छोटी सी छलांग लगाई और विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया, पर भारी वजन की वजह से वह रेत में धंस गया। जब वह खुश हो रहा था, रेफरी ने कहा, यह रिकॉर्ड नहीं माना जाएगा, तुमने लाइन छू ली है। भूसी यह सुनकर भड़क गया। उसने कहा, बिना सबूत के फैसला मत करो। जांच की गई और पता चला कि आखिरी क्षण में उसने अपने पैर पीछे खींच लिए थे, इसलिए रिकॉर्ड सही माना गया और भूसी ने एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। एक ऐसा बॉक्सर था, वह कभी भी अपने दाएं हाथ से पंच नहीं मारता था, क्योंकि जब भी उसने दाएं हाथ का उपयोग किया, उसके विरोधी बच नहीं पाए। एक दिन उसकी भिड़ंत एक घुंघराले बालों वाले, बेहद आत्मविश्वासी और पूर्व सैनिक फाइटर से हुई। वह किसी को गंभीरता से नहीं लेता था। कोच ने उसे चेतावनी दी, सावधान रहना, यह फाइटर कभी नहीं हारा है। लेकिन वह मुस्कुराकर अपनी पीठ पर बना टैटू दिखाते हुए बोला, देखते हैं यह आदमी कितना खतरनाक है। मैच शुरू हुआ। घुंघराले बालों वाला फाइटर लगातार प्रहार करता रहा, जबकि माइक शांत रहा और सिर्फ बचाव करता रहा। फिर सही समय देखकर उसने बाएं हाथ से एक जोरदार हुक मारा। विरोधी सीधे जमीन पर जा गिरा। कुछ देर बाद वह उठ तो गया, लेकिन हंसते हुए माइक को उकसाने लगा ताकि वह हमला करे और वह काउंटर कर सके। दूसरे राउंड में उसने वही चाल दोबारा चली, लेकिन इस बार भी माइक ने अपना धैर्य बनाए रखा और एक और शक्तिशाली बायां हुक मारा। इस बार उसका प्रतिद्वंदी पूरी तरह ढह गया। उठने की ताकत तक उसके भीतर नहीं बची। मैच यहीं समाप्त हो गया। कोच ने माइक को बस इतनी रकम दी कि वह टैक्सी से घर लौट सके। वह झुककर बाहर निकल रहा था कि पीछे से माइक की आवाज आई, चलो कुछ खा लेते हैं। दोनों साथ बैठकर बात करने लगे और बातचीत में पता चला कि वे पहले एक ही स्पेशल फोर्स यूनिट में काम कर चुके थे। उसने माइक से पूछा, तुम हमेशा बाएं हाथ से ही क्यों लड़ते हो? माइक बस हल्की सी मुस्कान के साथ चुप रहा। उसी समय माइक की माँ का फोन आया, बेटा कुछ गुंडे दुकान पर हमला कर रहे हैं। माइक तुरंत दुकान की ओर भागा। वहाँ भीड़ जमा थी। माँ को देखकर वह समझ गया कि अब उसके दाएं हाथ का समय आ चुका है। उसने एक एक कर सभी गुंडों को गिराना शुरू कर दिया। हर पंच बिजली की तरह तेज और भारी था।